अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो को देखकर कोई भी बंदा जो अपने घर में अमरूद का पौधा उगा सकते हैं। तो अमरूद में बहुत बड़ा मसला आता है, जब अमरूद पक जाता है तो उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है, तो उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अमरूद का फल छोटे साइज़ में ड्रॉप हो जाता है, तो उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अमरूद का पौधा जो एक जगह आकर रुक जाता है, तो उसे हम रीस्टार्ट किस तरह कर सकते हैं। तो अमरूद के पौधे की सॉइल किस तरह की होनी चाहिए, धूप उस पर कितनी आनी चाहिए, अगर पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा तो उसे हम जो है फ्लावरिंग पे किस तरह ला सकते हैं, सभी टिप्स आपको इस एक वीडियो। दोस्तों, ये मेरे अमरूद का पौधा है जिसकी एज जो है तकरीबन 6 साल हो चुकी है। पौधा जो है छत के ऊपर है। तो अमरूद का पौधा जो है अच्छी फ्रूटिंग के लिए 18 इंच या 24 इंच के गमले में ही फल देगा। इससे छोटे गमले में अमरूद जो है बहुत ही कम फल देता है। तो इससे हमने फ्रूटिंग अब किस तरह लेनी उसके बारे में मैं आपको सारी टिप्स बताऊंगा। उससे आपने फॉलो करना है और अपने घर में अमरूद उगाना है। दोस्तों, अमरूद से ज़्यादा फल लेने के लिए हमें पौधे के ऊपर लगी हुई सारी ड्राई शाखें जो है कट कर देनी है। हमेशा जो है फल नई शाख के ऊपर ही आता है, तो आपने ड्राई वीक शाखें जो होंगी अपने पौधे के ऊपर वो कट कर देनी। अगर आप उससे नहीं कट करते तो आपका पौधा जो है डाई बैक बीमारी का भी शिकार हो जाता है और फल बहुत कम देता है। ये शाखें फुल ड्राई हो चुकी हैं, तो इसका हमारे पौधे के ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए। जितनी भी आपको इस तरह की शाखें नज़र आएंगी वो आपने कट कर देनी है। इससे रिमूव हो जाता है जब पौधा, तो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है और नई शाखें निकालने की वो बहुत तेज़ी से कोशिश शुरू कर देता है। तो आपने ड्राई और वीक शाखें जो है अपने पौधे के ऊपर कट कर देनी, चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी हों, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। पौधे को हमने लिटा लिया और जितनी भी ड्राई शाखें नज़र आएंगी वो हमने कट कर देनी, और जो ग्रीन शाखें होंगी वो भी हमने 1 से 2 इंच जो है सभी कट कर देनी है। वो हम अगर कट करते हैं तो हमारा पौधा जो है नई शाखें जब निकालेगा तो साथ ही ये पौधा जो है फ्लावरिंग पे भी आ जाता है। दोस्तों, अगर हमारा पौधा जो है फ्लावरिंग पे बहुत कम आता है तो हमने ये टेक्निक अपनानी है। ये देख लें, ये ग्रीन शाख है, तो यहाँ से जो हमने 2 से 3 इंच 1 इंच जो है सभी शाखें जितनी भी पौधे के ऊपर होंगी वो कट कर देनी है। तो यहाँ से पौधा जो है दोबारा से नई शाखें निकालता है, तो फिर पौधा जो है साथ ही फ्लावरिंग पे भी आ जाता है, फल बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने अपने पौधे के ऊपर जितनी भी इस तरह की शाखें होंगी ग्रीन, तो वो आपने 2 से 3 इंच जो है कट कर देनी है। तो इससे फ़ायदा आपको जो है नज़र आएगा। लेकिन आपने करना कब होता है, ये आपने बरसात के बाद करना होता है या दिसंबर में करना होता है या फ्लावरिंग आने से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले जो है आपने ये फार्मूला करना। अगर पौधा जो है फ्लावरिंग पे आ चुका है तो फिर आपने जो शाखें ये कट नहीं करनी। अगर आप यही शाखें फ्लावरिंग के दौरान कट करते हैं तो फल बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो आप याद रखिएगा, बरसात के बाद आपने जो है ये काम करना है। दिसंबर में कर सकते हैं, जनवरी में कर सकते हैं, यानी जब भी फ्लावरिंग आने से तकरीबन 1 महीना पहले जो है आप ये काम करेंगे। दोस्तों, हमारे पौधे की एज जो है तकरीबन 2 साल हो चुकी है और पौधा जो है फ्लावरिंग पे बिल्कुल नहीं आ रहा। आपने सारे तरीके अपना लिए, तो हमने फिर क्या करना होता है, ये लोहे की तार हमने लेनी जिससे सरिये बांधते हैं, वो हमने अपने पौधे की जो है इस तरह की शाखें जो होंगी उसके ऊपर सभी के ऊपर जो हमने ये लोहे की तार टाइट करके इस तरह लपेट देनी है। तो ये पौधा जैसे ही बड़ा होगा तो यहाँ से जो शाख टाइट होना शुरू हो जाती है, तो पौधा साथ ही जो है आपका फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो ये तरीका हम फ्लावरिंग लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लोहे की तार हमने लपेट दी है, ठीक है। मेन शाख के ऊपर आपने ये लोहे की तार नहीं लपेटनी। आपने जो उसके आगे लेफ्ट राइट पे शाखें निकलती इस तरह की देख लें, उसके और ऊपर जो है आपने ये लोहे की तार टाइट करके लपेट देनी है। एक टाइम आता है ये खुद ही जो है टूट जाती है, लेकिन इसकी शेप जो है वो फिर इसी तरह बन जाती है। तो इससे होता क्या है कि हमारा पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो मैंने अपने पौधों के ऊपर बहुत सारों के ये किए। ये देख लें, ये अमरूद का पौधा है मेरा, इसके ऊपर मैंने पहले से की है, तकरीबन 3 मंथ पहले मैंने ये लोहे की तार लपेट दी। अब टाइट होना शुरू हो गई, पौधा जो है पत्ते निकालना शुरू कर दे रहा है और इसके साथ ही जो है पौधा फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये शाख के ऊपर मैंने काफ़ी अर्सा पहले जो है यही लोहे की तार लपेटी थी। पौधे को फ्लावरिंग पे लाने के लिए बहुत सी टेक्निक, बहुत सी खादें होती हैं। तो ये गोबर की खाद है, बहुत ही ज़बरदस्त मानी जाती है पौधे से फल लेने के लिए। आपका पौधा जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है गोबर की खाद से। गोबर जो आपके पास तकरीबन 1 साल पुराना होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए। ग्रीन कलर का गोबर आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हमने अपने पौधे में जो है काफ़ी ज़्यादा डाल देना। सर्दियों को डाल दे तो बहुत अच्छा है, जनवरी में फरवरी में आप डाल सकते हैं, मार्च अप्रैल को भी डाल सकते हैं। अप्रैल को जो है आपने अगर डाला तो फिर कम डालना है। तो इससे पौधा जो बहुत जल्द फ्लावरिंग पे आ जाता है, फल बहुत अच्छा आता है और फल फिर गिरता भी नहीं है। तो गोबर की खाद को आपने ईजी नहीं लेनी, बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। अगर आप जो है फ्लावरिंग से पहले ये डाल देते हैं, जितनी मर्ज़ी डाल दें, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल देख लें ब्राउन कलर की है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप ये देते हैं तो पौधा आपका इंतहा की फ्लावरिंग करता है। मई जून जब आ जाता है, पौधा जो है पानी की कमी का शिकार हो जाता है, तो उससे बचाना होता है। हमने ड्राई पत्ते आपने लेने और गमले के ऊपर जो आपने चारों तरफ उसकी एक लेयर बना के अच्छी तरह जो है डाल देने। उससे होता क्या है कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें नमी बरकरार होती है। तो नमी जब बरकरार रहेगी तो पौधा आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बिल्कुल जो है गर्मियों में उससे कोई मसला पेश नहीं आता। तो अमरूद में जो कीड़ा पैदा हो जाता है उससे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल करेंगे। केमिकल भी बहुत सी खादें और स्प्रे होते हैं जिससे हमारा पौधा जो है फ्रूट फ्लाई से बच सकता है, लेकिन हर किसी के पास वो स्प्रे नहीं होता, तो हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे।
पौधे के ऊपर फल जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाता है छोटे साइज़ में, तो बोरान का हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा पौधा जो है फल को ड्रॉप ना करे। तो बोरान आपको पाउडर शेप में भी मिलेगा और इस तरह का दानेदार भी आपको मिल सकता है। एप्सम साल्ट है, ये भी हमारे पौधे के ऊपर जब फ्लावरिंग आती है तो फ्लावर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो फ्लावर ड्रॉप होने से बचाता है। एप्सम साल्ट और बोरान का स्प्रे हमने जो है फ्लावरिंग आने से पहले करना होता है। अगर फ्लावरिंग के दौरान भी कर देते हैं तो हमारा पौधा जो है फ्लावर को ड्रॉप नहीं करता। तो इतना सा एप्सम साल्ट जो हम 1.5 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे और साथ जो हमने बोरान को ऐड करना है। स्प्रे को बनाने के लिए हम 4 चीज़ें ऐड करेंगे। एक तो ये गार्लिक है, दूसरी जो है मिर्च हमने लेनी है, और तीसरी जो है बोरान लेना है, और चौथी जो है हमने एप्सम साल्ट लेनी है। चारों चीज़ें हमने मिक्स करनी, इससे अमरूद के अंदर जो कीड़ा पैदा होता है वो भी नहीं होगा और हमारे पौधे के ऊपर है कोई भी बीमारी भी नहीं आएगी। इतना सा बोरान जो है हमने इसमें ऐड कर देना। याद रखिएगा जब भी आप बोरान का स्प्रे कर देते हो तो आपके पौधे के फ्लावर जो है फिर ड्रॉप नहीं होते। सिट्रस हो, कोई भी हो, फलों सब्जियों वाले पौधे हों, तो फ्लावर ड्रॉप होने से बचाने के लिए स्प्रे करना पड़ेगा। तो एप्सम साल्ट जो है हमने इतना सा यूज़ करना है। ये चारों चीज़ें आपने मिक्स करनी है, या आप इसे 24 घंटे के लिए रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन अगर आप फ़ौरन भी कर देते हैं तो फिर भी ये काम करेगा। तो आपने ये चारों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करनी है और अपने जितने भी पौधे हैं उसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें आपने मिक्स करनी और अपने पौधे के ऊपर हफ्ते में एक बार आपने ये कर देना। इससे होता क्या कि आपके पौधे के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आती। फ्रूट फ्लाई जो आती है हमारे पौधे में जो है वो कीड़ा पैदा कर देती है अमरूद में, उससे भी ये कंट्रोल करता है। और कोई भी बीमारी जो होती है, पत्ते हमारे जो होते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाती हैं, वाइट मक्खी, जितनी भी आपके पास पौधे के ऊपर बीमारी आती है उससे ये कंट्रोल कर लेता है। बहुत अच्छा स्प्रे है। फ्लावरिंग ड्रॉप होने के लिए मैंने आपको बता दिया बोरान और हमने एप्सम साल्ट यूज़ करना ही करना होता है। स्प्रे हमारा तैयार हो चुका, तो हमने 10 से 15 दिन बाद अपने पौधों के ऊपर करना ही करना होता है। अगर आप फ्लावरिंग आने से पहले करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्लावर जो है फिर ड्रॉप नहीं होते। अगर आप फ्लावरिंग के दौरान भी कर देते हैं तो फिर फ्लावर जो हमारे गिरते नहीं। सिट्रस के पौधे के फ्लावर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो ये स्प्रे से भी कंट्रोल करता है। आपके पास जितनी भी सब्जियों के पौधे उनके भी अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर ये स्प्रे कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो लोगों के साथ ये शेयर करें जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है। उनके लिए बहुत बड़े मसले आते हैं कि अमरूद में कीड़ा पैदा हो जाता है और जो हमारा फ्लावर ड्रॉप होता है, ये बहुत बड़े मसले हैं।